अवतार द लेजेंड एपिसोड 306 कृष्णा। कहानी अब आगे। रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही वगीरा और उसके डाकुओं ने गांव वालों के घरों में आग लगाए, एक बार की खामोश रात में कोहराम मच गया। आग की लपटें झोपड़ियों के किनारों को छूने लगी और सूखी फूस की छतों में आग लगने के साथ ही तेजी से फैलती चली गईं। लकड़ी के जलने की चटकने की आवाज हवा में भर गई, जो गांव वालों की उन्मत्त चीखों के साथ मिल गई। घने काले धुएं ने आसमान को छू लिया और आग की चमकीली नारंगी चमक ने लोगों के चेहरों को रोशन कर दिया, जो अब घबराहट और निराशा से भरे हुए थे। जलते हुए घरों से भागते समय माताएं अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए थीं, उन्हें चिलचिलाती गर्मी से बचाने की कोशिश कर रही थीं। कुछ गांव वाले आग बुझाने के लिए बेताब होकर पानी के कुएं की ओर भागे, लेकिन भीषण आग के आगे उनके प्रयास बेकार थे। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि वे कुछ ही पलों में घरों को जलाकर राख कर दिया। अपने नुकसान की सच्चाई को समझते हुए गांव में चीख पुकार और विलाप की आवाजें गूंज उठीं। लोग खुलकर रोए, उन्होंने जो कुछ भी बनाया था उसे राख में बदलते देखा। पिताओं ने अपने परिवारों को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनके खुद के चेहरे पर वही निराशा झलक रही थी। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन तबाही बहुत भारी थी। उनके घर, उनका सामान और उनकी जिंदगी जलकर राख हो गई थी, जिससे उनके पास नुकसान की ठंडी खालीपन के अलावा कुछ नहीं बचा था। ये सब कुछ वगीरा दूर अपने घोड़े पर बैठकर अपने साथियों के साथ देख रहा था। वहां पास ही में ध्रुवा, ब्रह्मा, अनन्या, वेद जी, मोहन और सभी लड़के कुछ झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। तभी दूर से ध्रुवा डाकुओं के दल की ओर देखकर ब्रह्मा से पूछता है, ध्रुवा, क्या ये काम इन डाकुओं का है? ब्रह्मा, हाँ, और कौन ही कर सकता है। अनन्या दुखी होकर, कितने निर्दयी लोग हैं ये सुनकर ध्रुवा गुस्से में ब्रह्मा से कहता है, ध्रुवा, अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा, भैया चलो चलकर उन डाकुओं को सबक सिखाते हैं। ये कहकर ध्रुवा वहां से जा ही रहा था कि तभी ब्रह्मा ध्रुवा का हाथ पकड़कर उसे कहता है, ब्रह्मा, पागल हो गए हो क्या? ये उनके और उन गांव वालों के भीतर का मामला है, हमें उनके बीच जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुवा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान भरी नजरों से ब्रह्मा की ओर देखने लगते हैं। ध्रुवा नाराजगी जताते हुए, ये क्या बोल रहे हैं भैया? वहां लोग रो रहे हैं, चलिए मेरे साथ, हम इतने तो सक्षम हैं कि हम दोनों मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। हमने पहले भी उन्हें हराया है। इसके बाद ब्रह्मा के कानों में गुरु नकुल की एक बात सुनाई देती है। गुरु नकुल, मुझसे एक वादा करो कि तुम तब तक उससे नहीं लड़ोगे जब तक तुम पर या फिर गांव वालों के ऊपर कोई मुसीबत या फिर उनके जान पर ना आए, तब तक तुम उससे नहीं लड़ोगे। ये सुनाई देते ही ब्रह्मा ध्रुवा को गुस्से भरे नजरों से देखते हुए कहता है, ब्रह्मा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, हमारी भलाई इसी में है कि हम सब अपने रास्ते गांव चले जाएं। ध्रुवा गुस्से में, आपको यहाँ रहना है तो रहिए, मैं चला। ये सुनकर ब्रह्मा गुस्से में ध्रुवा से कहता है, ब्रह्मा, तुम पागल तो नहीं हो गए? कृष्णा वो वगैरह है, कोई मामूली डाकू नहीं है। अब यहाँ रहना हमारे और इन लोगों के लिए ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। ये सुनकर ध्रुवा और वहां मौजूद सभी लोग ब्रह्मा की ओर नाराजगी भरे अंदाज में देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे देख ब्रह्मा गुस्से में उन सभी से कहता है, ब्रह्मा, तुम सबको अगर अपनी जान प्यारी है तो चलो यहाँ से, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सुनकर सभी निराश भरे चेहरे के साथ वहां से दूसरी ओर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे जाते वक्त ध्रुवा को गांव वालों के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो किसी से कुछ ना कहकर अपने कदम पीछे की ओर करते हुए गांव की ओर जाने लगता है। वहां घोड़े पर बैठकर वगैरह जलते हुए घरों की ओर देख रहा था, तभी पास ही के एक घोड़े पर बैठा कुला उसे कहता है, कुला कर ना देने पर इनके घर जलाना, ये कुछ समझ नहीं आया गुरुदेव। वगैरह यही इनके लिए सही है, घर जल कर राख हो जाएगा तो ये लोग फिर से नया घर बना लेंगे।
जब घर बन जाएगा तब इनके मन में डर होगा कि कहीं फिर से कर न देने से उनका घर ना जला दें। अच्छा है कि मैंने इन्हें मारा नहीं। कुला मुस्कुराते हुए, मार ही देते तो अच्छा होता गुरुदेव। ये सुनकर वगैरह अपने सभी साथी डाकुओं से कहता है, वगैरह चलो यहाँ से, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। ये सुनते ही सभी वगैरह के साथ अपने घोड़े को पीछे की ओर मोड़कर वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां एक रोती हुई महिला आकर गुस्से में वगैरह से कहती है, हेमा तुम सबसे बेकार इंसान हो वगैरह। ये सुनते ही वगैरह अपने घोड़े को रोक देता है। उसके सभी डाकू गुस्से में उस महिला की ओर देखने लगते हैं। हेमा रोते हुए गुस्से में, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हाँ, तुमने हमारे घर जला दिए, उस घर में रखे हमारे राशन जल गए और हमारी खुशियां भी जल गई, और तुम कह रहे हो कि तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया। ये कहने के बाद वो औरत गुस्से में थूकती हुई उन सब से कहती है, हेमा तुम सब के सब चोर डाकू कभी इंसान नहीं बन सकते। तुम सब कुत्ते हो, कुत्ते जो हड्डियों के लिए यहाँ वहाँ लाल टपका कर घूमता है। ये सुनकर भी वगैरह बिना कुछ कहे जंगल की ओर देख रहा था। तभी वो अपने लोगों से कहता है, वगैरह हमें पर्वत की ओर जाना है, चलो। उस औरत की बातें सुनकर सभी गुस्से में आग बबूला हो रहे थे कि तभी वगैरह गुस्से में सभी से कहता है, वगैरह मैंने क्या कहा सुना नहीं तुम लोगों ने? ये सुनते ही सभी डर जाते हैं और वगैरह की ओर अपने घोड़ों को मोड़कर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो महिला चिल्लाते हुए कहती है, हेमा जाओ जाओ, जाकर कहीं और से हड्डियां जुटाना जाओ। ये सुनते ही वगैरह अपने घोड़े को रोककर सभी से कहता है, वगैरह मार दो इसे। ये सुनकर उस गिरोह में से एक डाकू अपने घोड़े से उतरा और तलवार लेकर उस महिला की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पर वार करने ही वाला था कि उसी समय ध्रुवा उस महिला के सामने आ गया और उस डाकू का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिसे देखकर वगैरह के साथ मौजूद सभी डाकू चौंक जाते हैं। इसके बाद ध्रुवा उस महिला से कहता है, ध्रुवा आप गांव लौट जाए, मैं इन्हें देखता हूँ। ये सुनकर वो महिला रोती हुई अपने हाथ जोड़ ध्रुवा से धन्यवाद कहकर वहां से गांव की ओर चली जाती है। इसके बाद ध्रुवा उन सभी डाकुओं के आगे खड़ा होकर कहता है, ध्रुवा अगर दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। ये सुनकर कुछ डाकू अपने तलवार पकड़े ध्रुवा की ओर भागते हुए जाने लगते हैं। वहां ध्रुवा उन सभी से लड़ने के लिए तैयार था। तभी ध्रुवा को देखकर वगैरह हैरान भरी नजरों से सोचता है, कृष्णा अवतार द लेजेंड एपिसोड 307 एक मुंह से। कहानी अब आगे। रात का समय। रात शांत थी, लेकिन अचानक जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। चार डाकू, जिनके चेहरे काले कपड़े से ढंके हुए थे, ध्रुवा की ओर बढ़े। उनके हाथों में चांदनी रात में चमकती हुई तलवारें थीं। उनका इरादा साफ था, उसे जल्दी से खत्म कर देना। ये देखकर बिना पीछे हटे ध्रुवा ने खुद को संभाल लिया। ध्रुवा को वहां देखकर वगैरह हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचता है, वगैरह हैरान भरी नजरों से, कृष्णा ये यहाँ क्या कर रहा है? पहला डाकू ध्रुवा पर झपटा, अपनी तलवार को बेतहाशा जोर से घुमाते हुए। ध्रुवा ने वार से बचते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया और एक तेज चाल से हमलावर की कलाई पकड़ ली। एक तेज चाल में उसने उस आदमी की बांह को मोड़ दिया, जिससे तलवार उसकी पकड़ से छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। ध्रुवा को अपने सामने देखकर कुला के माथे पर भय के कारण पसीना आने लगता है। कुला डरते हुए सोचा, ये तो वही लड़का है। ये सुनकर वगैरह हैरान भरी नजरों से कुला की ओर देखकर उसे पूछता है, वगैरह क्या हुआ कुला? तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? कुला खुद के डर को काबू में करते हुए, गुरुदेव ये वही लड़का है जिसने मुझे हराया था। ये सुनकर वगैरह ध्रुवा की ओर देखने लगता है। दूसरे और तीसरे डाकू ने एक साथ हमला किया, विपरीत दिशाओं से वार करते हुए। ध्रुवा उनके वार से बचते हुए नीचे गिर गया और दूसरे लुटेरे की छाती पर एक जोरदार लात से खुद को आगे बढ़ाया। वह आदमी पीछे की ओर लड़खड़ा गया, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था।
तीसरे ने वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन ध्रुवा ने बीच में ही उसकी बांह पकड़ ली और उसके जबड़े पर एक तेज कोहनी मारी। हड्डी के टूटने की आवाज गूंजी और लुटेरा गिर पड़ा। ये देखकर वगैरह मन ही मन शांत भरे भाव से सोचता है, वगैरह क्या कृष्णा ने कुला को हराया था? ध्रुवा की ओर फिर से देखने के बाद, वगैरह हाँ, हो भी सकता है। कृष्णा ने पहले भी एक बार मेरी जान बचाई थी। अंतिम डाकू एक पल के लिए झिझका, लेकिन आगे बढ़ गया। ध्रुवा ने उसकी तलवार वाली बांह पकड़ ली और उससे मिलने के लिए छलांग लगाई। लुटेरे की गति का उपयोग करते हुए ध्रुवा ने उसे अपने कंधे पर से उछाला और उसे पराजित करके जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर वगैरह मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, वगैरह तुम में दम है लड़के, तुमने बिना हथियार के मेरे लोगों हराया है, मानना पड़ेगा। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचता है, ध्रुवा ये आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। इतना कहकर वागिर अपने घोड़े से उतर जाता है, अपने चेहरे पर बंधे काले कपड़े को कसकर बांधता है और ध्रुवा की ओर आने लगता है। ये देखकर ध्रुवा मन ही मन सोचता है, ध्रुवा ये तो मेरी ओर आ रहा है, क्या ये मुझसे लड़ना चाहता है? तभी वगैरह चलते हुए ध्रुवा की ओर आकर उसे कहता है, वगैरह जैसा मुझे लगता है तुम मुझसे लड़ने आए हो, क्योंकि मैंने इन लोगों के घर जलाए हैं, है ना? ये सुन ध्रुवा हैरान भरी नजरों से वगैरह की ओर देखते हुए कहता है, ध्रुवा हाँ, तुम होते कौन हो इनके घरों को जलाने वाले? तुम्हें किसने अधिकार दिया है इन सब के धन पर अधिकार जमाने के लिए? वगैरह मुस्कुराते हुए, क्या किसने अधिकार दिया है? तुम्हें क्या लगता है कोई अगर कुछ भी करे तो उसके लिए मुझे अधिकार की आवश्यकता है? मैं एक डाकू हूँ लड़के, एक डाकू जिसे कर्म के अनुसार डकैत करने का अधिकार है, और ऊपर से मैं ताकतवर हूँ। ये सब जो वहां रो रहे हैं उनके कर्म के अनुसार वो मेरे आगे झुकते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? ये सुनकर ध्रुवा गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण उसके आंखें चौड़े हो जाते हैं। ध्रुवा क्या बकवास है? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सब सही है। तुम कैसे इसे सही कह सकते हो? वगैरह मैं कह सकता हूँ लड़के, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इनसे माफी मांगू तो तुम्हें मुझे हराना होगा, क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर उसका बात मानेगा और उसके आगे झुकेगा जो मुझसे ताकतवर हो। तो क्या तुम तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? ध्रुवा हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में मुझसे लड़ने के लिए मेरे सामने आया है? ये डाकू होने के साथ एक पागल भी है। इसे सबक सिखाना जरूरी है। ये सोचकर ध्रुवा वगैरह के आंखों में आंखें डालकर कहता है, ध्रुवा अगर तुम मार खा कर ही मानोगे तो यही सही। ये सुनकर दूर घोड़े पर बैठा कुला डरते हुए मन ही मन सोचता है, कुला क्या ये लड़का गुरुदेव से लड़ने वाला है? हाँ, इसने मुझे उस समय बुरी तरह से हराया था, पर शायद इसे ये नहीं पता कि वो जिसे एक मामूली डाकू समझ रहा है वो असल में इस संसार का सबसे ताकतवर योद्धा है। इनके पास 4 चक्र की ताकत है, इनका एक चक्र इस लड़के को मारने के लिए काफी है। ये सोचकर कुला अंदर से और भी ज्यादा डर जाता है। तभी वगैरह मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, वगैरह तो ऐसे खड़े क्यों हो, आओ मुझसे लड़कर मुझे हरा दो। ये बात सुनकर ध्रुवा बिना समय गंवाए वागिरा के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वागिरा अपनी फुर्ती का उपयोग करते हुए ध्रुवा से दूर हट जाता है। ये देखकर ध्रुवा आश्चर्यचकित हो जाता है और वागिरा की ओर देखता है और अपने दूसरे हाथ से वागिरा के चेहरे पर मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वागिरा फिर से उससे दूर चला जाता है। ये देखकर ध्रुवा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, ध्रुवा ये इतना तेज कैसे हो सकता है? तभी अचानक वागिरा ध्रुवा के पास आता है और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ध्रुवा की नाक की हड्डी टूट जाती है और खून बहने लगता है। ये होते ही ध्रुवा हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचता है, ध्रुवा क्या एक मूके से इसने? अवतार द लेजेंड एपिसोड 308 धोखा। कहानी अब आगे। रात का समय।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात का समय था। ब्रह्मा, अनन्या, वेद जी, मोहन और वो सभी आए हुए लड़के जंगल से होते हुए अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। तभी वेद जी मोहन हैरान भरी नजरों से ब्रह्मा से पूछते हैं। मोहन, ब्रह्मा, ये सब क्या था? तुम और कृष्णा उस वगैरह से लड़ने क्यों नहीं गए? ब्रह्मा, बात लड़ने की नहीं है वेद जी, बात है सही से अपने अपने घर लौटने की। कृष्णा ने आज ही राजकुमार और महाकाल से लड़ा है, वो थक चुका होगा। मोहन, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम ऐसे हो। मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ ब्रह्मा, तुम युद्ध के लिए अपने कदम बढ़ाते हो ना कि अपने कदम पीछे करते हो। आखिर कौन सी बात है जिसके कारण तुम उस डाकू से डर रहे हो? ब्रह्मा, एक गहरी सांस के साथ, इसके पीछे एक कारण है वेद जी। तभी एक लड़का पीछे से चिल्लाते हुए कहता है। रवि, ब्रह्मा भैया, कृष्णा गांव की ओर गया है। ये सुनकर ब्रह्मा अपने पीछे की ओर मुड़कर डरते हुए ध्रुवा को ढूंढने लगता है। इसके बाद ध्रुवा को वहां न पाकर ब्रह्मा अंदर से पूरी तरह से डर कर कहता है। ब्रह्मा, अरे नहीं, जगह जलते गांव के पास। वहां ध्रुवा अपने नाक से निकल रहे खून को देखकर थोड़ा डर जाता है। ध्रुवा, ये क्या? उसने एक मुक्के से मेरे नाक को तोड़ दिया। ध्रुवा ये सोच ही रहा था कि तभी वगैरह तेजी से आकर फिर से उसके चेहरे पर मुक्का मारने ही वाला था कि अचानक ध्रुवा इस बार चौकन्ना हो जाता है और खुद को उससे दूर करते हुए उसके मुक्के से बच जाता है। इसके बाद ध्रुवा तेजी से वागिरा पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी वागिरा ने खुद को इस तरह से मोड़ लिया कि ध्रुवा का कोई भी वार उस पर नहीं लगा। वगैरह इतने शांत भाव से ध्रुवा से लड़ता है कि मानो ध्रुवा उसके आगे चूहा हो। ध्रुवा गुस्से में, मेरा एक भी वार इस पर लग क्यों नहीं रहा? तभी वगैरह भी तेजी से ध्रुवा के ऊपर हाथों से वार करता है, पर ध्रुवा उससे बच जाता है। ये देखकर वगैरह भी मन ही मन सोचता है। वगैरह, कमाल की फुर्ती है कृष्णा की। हाँ, ये बात है कि मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई भी अच्छा वार नहीं किया है, पर फिर भी मेरे आगे ऐसे टिके रहना, इसमें दम तो है। ये होते ही ध्रुवा तेजी से वगैरह के मुंह पर एक वार करता है, जिससे वगैरह के मुंह से वो कपड़ा हट जाता है। ये देखकर ध्रुवा उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। अपने सामने वगैरह के चेहरे को देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से कहता है। ध्रुवा, नारायण भैया आप। ये सुनकर वगैरह ध्रुवा की ओर देखकर कहता है। वगैरह, हाँ कृष्णा, मैं। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से, आप डाकू हैं? तभी वहां गांव से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रामू, डरते और रोते हुए, कोई मेरे बच्ची को बचाओ, घर में आग लग गई है। वहां गांव के लोग उस घर की ओर जाने लगते हैं। रामू रोते हुए कह रहा था। रामू, कोई मेरे बच्ची को बचाओ। ये कहकर वो घर के अंदर जा ही रहा था, पर तभी बाहर खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। ये सुनकर ध्रुवा गांव की तरफ देखता है। ध्रुवा को ऐसे देख वगैरह कहता है। वगैरह, जाओ कृष्णा, तुम चाहो तो मेरे साथ लड़ सकते हो या फिर उनकी मदद कर सकते हो, चुनाव करना तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर ध्रुवा पूरी तरह से डर जाता है। ध्रुवा, अब मैं क्या करूं? एक तरफ ये जिसने मुझे धोखा दिया है उससे लड़ाई करूं, या दूसरी ओर वो लोग जो मदद के लिए पुकार रहे हैं उनकी मदद करूं? ध्रुवा इसके बाद वापस गांव की ओर देखने लगता है। ये देखकर वगैरह ध्रुवा से कहता है। वगैरह, जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूं, तुमने भी एक बार मेरी जान बचाई थी। ये कहते हुए वो अपने लोगों को उठाकर अपने घोड़ों की ओर जाने लगता है। उसे वहां से जाता हुआ देख ध्रुवा हैरान भरी नजरों से वगैरह की ओर देखने लगता है। वहां गांव का हर घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। गांव के लोग आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिससे सड़कों पर दहशत फैल गई। इस अफरा तफरी के बीच भीड़ में एक जोरदार चीख गूंजी, कोई फंस गया है। एक छोटी लड़की जलते हुए घरों में से एक के अंदर थी, जो आग के चारों ओर घिरने के कारण बच नहीं पा रही थी। आग की लपटें और भी ऊंची हो गईं और गर्मी असहनीय हो गई, लेकिन
तभी ध्रुवा ने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के घर की ओर दौड़ लगाई। अपने आसपास के लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह सामने के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा और तुरंत ही घने धुएं में घिर गया। हवा दम घोंटने वाली थी, गर्मी असहनीय थी, लेकिन ध्रुवा आगे बढ़ता रहा, उसकी आंखें धुंध के बीच से झांक रही थीं। आखिरकार उसने लड़की को एक कोने में सिमटा हुआ पाया, वह डरी हुई और कमजोर थी। बड़ी मुश्किल से उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने आसपास गिर रहे जलते हुए मलबे से बचाया। ढहते हुए घर से गुजरते हुए ध्रुवा की हरकतें तेज और सोच समझकर हो रही थी, क्योंकि वह गिरती हुई बीम और जलते हुए टुकड़ों से बच रहा था। आखिरी बार ताकत के साथ वह जलते हुए दरवाजे से बाहर निकला और रात की हवा में निकल गया। भीड़ ने राहत की सांस ली जब उन्होंने ध्रुवा को धुएं से बाहर निकलते देखा। लड़की उसकी बाहों में सुरक्षित थी। जब घर उनके पीछे ढह गया तो गांव वालों ने खुशी मनाई, लेकिन थके हुए लेकिन एकाग्र ध्रुवा ने यह सुनिश्चित किया कि लड़की ठीक है। उसकी आंखें अभी भी जरूरतमंदों की तलाश में अराजकता को देख रही थीं। इसके बाद अचानक वहां ध्रुवा बेहोश हो जाता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 309 वचन के कारण। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह स्वास्थ्य कक्ष। कहानी की शुरुआत में हम भोला को स्वास्थ्य कक्ष में बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं। वो घिरे से अपने आंखें खोलता है और अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे वो दृश्य याद आता है जहां रात में ध्रुवा ने उसके पेट पर एक जोरदार वार किया था, जिससे वो उड़ते हुए एक दीवार को तोड़कर घर के अंदर जा गिरा था। इसे याद करते ही वो होश में आकर बिस्तर पर से उठने वाला था कि तभी वहां वेदजी प्रकाश आकर उसके छाती के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, प्रकाश अभी उठो मत, भोला तुम्हारे जख्म अभी तक ठीक से भरे नहीं हैं। अपने सामने वेदजी को देखकर भोला हैरान भरी नजरों से यहाँ वहां देखते हुए कहता है, भोला वेदजी, मैं कहाँ हूँ? प्रकाश, तुम स्वास्थ्य कक्षा में हो, कल रात ही तुम यहाँ आए थे और बेहोश होकर गिर पड़े। मेरे लोगों ने तुम्हारे जख्म पर लेप लगाकर वापस उस पर पट्टी बांध दी है। ये सुनकर भोला डरते हुए कहता है, भोला क्या? मैं स्वास्थ्य कक्षा में हूँ? अरे नहीं, वो राजकुमार या फिर महाराज पर हमला कर सकता है। मुझे जल्दी जाकर उसे रोकना होगा। ये कहकर वो उठ ही रहा था कि तभी वेदजी प्रकाश उसे नाराजगी जताते हुए कहते हैं, प्रकाश, अरे बाबा, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उठ क्यों रहे हो? बाहर सब ठीक है। भोला आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं वेदजी, वो बहुत खतरनाक है। भोला आगे कुछ कहता, अचानक चोट लगी जगह से उसे दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो फिर से बिस्तर पर लेट जाता है। प्रकाश, मैंने कहा था ना, तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई है, तुम्हें अभी कुछ दिन के लिए आराम करना चाहिए। ये सुनकर भोला न चाहते हुए भी बिस्तर पर लेट जाता है। लेटे हुए वो वेदजी से पूछता है, भोला, कल रात क्या उस धमाके के बाद कोई और हमला हुआ है? प्रकाश, नहीं। भोला एक गहरी सांस के साथ, जो पहले वेदजी मेरा इलाज कर रहे थे वो कहाँ हैं? प्रकाश, कल रात ही वो अपने गांव वालों के साथ अपने गांव लौट गए। ये सुनने के बाद भोला कुछ देर के लिए मौन रहता है और वेद जी से कहता है, भोला गहरी सांस के साथ, पता है वैद्य जी, कल रात मैंने उन लोगों को मार दिया जिन लोगों ने प्रजा के ऊपर बम धमाका किया था। ये सुनकर वेद जी मन ही मन कुछ सोचने के बाद भोला की ओर देखते हैं। प्रकाश, तुमने सही किया। भोला, पर दुख की बात यह है कि मैं उनके सरदार से नहीं लड़ पाया। वो बहुत तेज और ताकतवर था, मानो कोई शक्तिशाली योद्धा हो। उसने एक मुक्के से मेरे तलवार को तोड़ दिया। उसका मुक्का इतना जोरदार था जिसे मेरे शरीर भी रोक नहीं पाया। ये सुनकर वेद जी प्रकाश गंभीर भाव से भोला की ओर देखकर कहते हैं, प्रकाश, हाँ वो ताकतवर हो सकता, पर तुमसे ज्यादा नहीं, तुम चोटिल हो, फिर भी उससे लड़े। वेद जी आगे कुछ कहते तभी भोला उनसे कहता है, भोला, मुझे शक्ति बूटी दीजिए। ये सुनते ही वेद जी नाराज होकर भोला से कहते हैं, प्रकाश क्या?
और नहीं बोला तुम पहले ही कई बार वो बूटी ले चुके हो, उस बूटी का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए वो अच्छा नहीं होगा। भोला वेद जी की ओर देखकर आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं जिससे मैं कल रात लड़ा वो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था, मुझे लगता है कि उसे महाराज को मारने के लिए भेजा गया है। भोला गुस्से में आगे कुछ कहता वेद जी भोला को शांत करने के लिए उसे कहते हैं। प्रकाश अब बस भी करी, बोला वो जो भी है उसे रोकने के लिए महाराज है, महाराज ने मुझे तुम्हारे सुरक्षा के लिए रखा है, इसीलिए अब तुम मेरी बात सुनोगे, ठीक है। ये सुनकर भोला शांत होकर वेद जी की ओर देखते हुए उन्हें कहता है। भोला कहिए। प्रकाश महाकाल कौन था? भोला मैं महाकाल हूँ। प्रकाश नहीं, मैंने पूछा महाकाल कौन था? भोला एक गहरी सांस के साथ ध्रुवा, ध्रुवा महाकाल था। प्रकाश पता है भोला, जैसे तुम आज मेरे सामने बिस्तर पर लेटे हो वैसे ही ध्रुवा भी यहाँ आता था, मैंने अपने हाथों से उस महान योद्धा के घाव पोंछे हैं और उसकी पट्टियां बांधी हैं भोला। उसका शरीर हमसे बहुत अलग था, मानो उसका शरीर लोहे जैसा था, उसका शरीर ही एक हथियार था, मानो उसके शरीर के अंदर वो शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी। ये कहकर वो भोला के पास आकर उसे कहते हैं। प्रकाश शक्ति बूटी से तुम्हें कुछ दिनों के लिए ध्रुवा की तरह ताकत मिल सकती है, पर तुम कभी ध्रुवा की तरह नहीं बन पाओगे, शक्ति बूटी तुम्हारे शरीर को अंदर से खा जाएगी। भोला ये सुनकर वेद जी से कहता है। भोला मर जाने दीजिए मुझे वेद जी, मैंने उससे वादा किया था कि मैं साम्राज्य की रक्षा करूंगा मरते दम तक। प्रकाश बिल्कुल तुम करना, ध्रुवा भी यही चाहता कि तुम उसकी जगह लो, पर वो ये कभी नहीं चाहता कि उसका मित्र, उसका भाई भविष्य में एक अपाहिज की मौत मरे। ये सुनकर भोला चुप होकर बस वेद जी के कहे बातों को सुनने लगता है। प्रकाश तुम उस वचन के लिए पूरी तरह से भूल चुके हो कि तुम क्या थे। तुम एक तीरंदाज सैनिक थे और साथ में एक हंसता खेलता एक लड़का जो एक अच्छा रसोइया था। ये सुनकर भोला के आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो उन पलों को याद करने लगता है जब वो हंसते हुए गुरुकुल के रसोई घर में खाना बनाता था। हरिरामपुर। जगह वेद जी मोहन का कमरा। सूरज उगना शुरू ही हुआ था, सुबह की हलचल से गांव में एक गर्म सुनहरा रंग छा रहा था। ध्रुवा ने खुद को वेद जी मोहन के घर में पाया। वो बिस्तर पर से उठकर धीरे धीरे बाहर आने लगा। हवा ठंडी थी, नम मिट्टी की खुशबू और खिले हुए फूलों की हल्की खुशबू के साथ। मामूली घर के सामने उसने ब्रह्मा और लड़कों के एक समूह को देखा, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। वे कड़ी मेहनत कर रहे थे, शांत वातावरण में लकड़ी पर कुल्हाड़ियों के टकराने की लयबद्ध आवाज गूंज रही थी। ब्रह्मा मजबूत और केंद्रित अभ्यास के साथ अपनी कुल्हाड़ी घुमा रहा था और लकड़ी को सटीकता से काटते हुए उसके टुकड़े उड़ रहे थे। ऊर्जा और हंसी से भरे लड़कों ने गिरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया, उनकी चंचल चुहलबाजी कुल्हाड़ी की तेज धमाकों के साथ मिल रही थी। सूरज की रोशनी लोहे से टकरा रही थी और दृश्य में हलचल थी, श्रम और सौहार्द का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। तभी ब्रह्मा ध्रुवा को घर के बाहर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। ब्रह्मा ध्रुवा तुम उठ गए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये सुनकर ध्रुवा ब्रह्मा के कहे बातों को नजरअंदाज करते हुए ब्रह्मा से पूछता है। ध्रुवा ब्रह्मा भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुन सभी ध्रुवा की ओर हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। ब्रह्मा हैरान भरी नजरों से हाँ पूछो। ये सुनकर ध्रुवा ब्रह्मा की ओर देखकर उससे पूछता है। ध्रुवा आखिर ये वगैरह है कौन? ये सुनकर ब्रह्मा एक गहरी सांस के साथ ध्रुवा की ओर देखने लगता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 310 वगैरह नारायण। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह कालकोठरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तक्ष कुछ सैनिकों के साथ मंद रोशनी वाली जेल में प्रवेश करता है। अंदर की हवा भारी है जिसमें नम पत्थर और मृत्यु की गंध है। कमरे के बीच में दो गतिहीन शव ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़े थे, दोनों ने सफेद चादरें ओढ़ी हुई थीं। कपड़ा हालांकि साफ था लेकिन उसके नीचे की शांति को छिपाने के लिए कुछ नहीं कर सका क्योंकि किनारों पर खून के हल्के निशान थे।
तक्ष अपनी आंखों की हल्की हरकत से अपने सैनिकों को शवों के ऊपर से सफेद चादर को हटाने के लिए संकेत देता है। जैसे ही सैनिक लाशों के पास पहुंचते हैं, जेल में तनाव बढ़ जाता है, उनके हाथ थोड़े कांपते हैं। चादरों के किनारों को पकड़कर वे धीरे धीरे उन्हें पीछे खींचते हैं ताकि नीचे की भयावह वास्तविकता सामने आ सके। पहली लाश को देखना भयानक है। निचला जबड़ा पूरी तरह से उड़ गया है, जिससे ऊपरी दांत विचित्र रूप से उजागर हो गए हैं जो मंद रोशनी में चमक रहे हैं। खोखली गुहा जहां मस्तिष्क होना चाहिए था भयावहता को और बढ़ा देती है। सिर का ऊपरी हिस्सा फटा हुआ है और मस्तिष्क पूरी तरह से गायब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे क्रूर बल से चीर दिया हो। दूसरी लाश जो कम परेशान करने वाली नहीं है, उसके बगल में पड़ी है। सिर शरीर से पूरी तरह से अलग है, जो एक परेशान करने वाली स्थिति में लाश के बगल में पड़ा है। गर्दन के चारों ओर खून सूख गया है। अब सैनिक जो स्पष्ट रूप से कांप रहे थे पीछे हट गए और आगे के आदेश के लिए तक्ष की ओर देखा। कमरे में चारों ओर भय का माहौल है और हवा में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ है, मानो दीवारें अपनी सांस रोक रही हों। तक्ष बेफिक्र होकर ठंडे दिमाग से अवशेषों को देख रहा है। उसका दिमाग पहले से ही अगले कदमों की गणना कर रहा है। ये देखकर एक सैनिक को उल्टी आने लगती है और वह बाहर चला जाता है। उन लाशों की ये हालत देखकर तक्ष हैरान भरी नजरों से कहता है, तक्षराज, ये उसी का ही काम हो सकता है। तभी तक्ष उन लाशों के हाथ पर बने निशान को देखकर गुस्से में मन ही मन सोचता है, तक्षराज, मैंने उस पागल रणजीत से कहा था कि कोई बेवकूफी ना करे, पर शायद उसे मरने का थोड़ा ज्यादा ही शौक चढ़ा है। तभी वहां रुद्र और सेनापति भानुराज पहुंचते हैं। उन दो लाशों को देखकर रुद्र वहां खड़े सैनिक से कहता है, रुद्र, तो कल इन्होंने हमला किया था। वीर जी राजकुमार, ये 3 लोग थे जिनमें से 2 लोगों को कल रात महाकाल ने मार गिराया है। रुद्र हैरान भरी नजरों से, ये तो 2 हैं। वीर, तीसरा आदमी हमारे एक और कैद खाने पर है। ये सुनकर रुद्र गंभीर भाव से सेनापति की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो सभी दूसरे कैद खाने में जाने लगते हैं। जेल में लकड़ी के मांस पर चोट करने की सर्द आवाज गूंज रही थी। दीनार कोठरी के बीच में खड़ा था, उसका शरीर नंगा था, पीड़ा में कांप रहा था। उसके हाथ खुरदरी रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे जो उसकी कलाइयों में धंसी हुई थी, जिससे वह सीधा लटका हुआ था। उसकी पीठ पर गुस्से से लाल निशान थे, कुछ ताजा और खून बह रहा था, अन्य पहले से ही चोटिल थे, अथक पिटाई के निशान। 2 सैनिक उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे क्योंकि वे मोटी लकड़ी की छड़ियां उठाकर उसे जोर से उसकी पीठ पर मार रहे थे। प्रत्येक प्रहार से दीनार के शरीर में दर्द का एक झटका लगा, जिससे वह चिल्ला उठा। उसकी आवाज लंबे समय तक पीड़ा से कर्कश हो गई थी। हर प्रहार के साथ उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से तनावग्रस्त हो गईं, लेकिन रस्सी ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था, जिससे पीड़ा से कोई बच नहीं सकता था। प्रहारों की लयबद्ध थपथपाहट और दीनार की चीखों की आवाज नम मंद रोशनी वाली जेल में भर गई। टिमटिमाती मशाल की रोशनी पत्थर की दीवारों पर छाया डाल रही थी, जो हवा में चिपके हुए भय की भावना को बढ़ा रही थी। सैनिकों ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। वे ठंडे कौशल के साथ एक के बाद एक वार कर रहे थे, जबकि दीनार की पीड़ा भरी चीखें जेल के अंतहीन अंधेरे में खोई हुई गलियारों में गूंज रही थीं। तभी वहां रुद्र पहुंचकर उन सैनिकों से कहता है, रुद्र, रुक जाओ। ये सुनकर वो सभी सैनिक रुक जाते हैं। इसके बाद रुद्र के आदेश पर एक सैनिक पानी का बर्तन लेकर आता है और दीनार के चेहरे पर जोर से छींटे मारता है, जिससे दीनार होश में आ जाता है और दर्द से रोता हुआ कहता है, दीनार, बस करो मुझे और मत मारो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। ये कहकर वो रुद्र की ओर देखने लगता है। दीनार डरते और रोते हुए, राजकुमार, दया करके मुझे जाने दीजिए राजकुमार, मैं सच कहता हूँ, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर रुद्र अपने सैनिकों से उससे दूर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद रुद्र दीनार के पास आकर उससे कहते हैं,
रुद्र, मैं जानता हूं कि तुम अभी कुछ ज्यादा ही दर्द से गुजर रहे हो। मैं कोई निर्दयी नहीं हूं। मुझे अगर सब सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा अपने राज्य लौटने दूंगा। ये सुनकर सभी हैरान भरी नजरों से एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं। रुद्र, तुम्हारा नाम क्या है? दिनार ये सुनकर डरने लगता है। रुद्र, देखो, डरो मत। मैं एक राजकुमार होने के नाते तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जो पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब दो, मैं तुम्हें जिंदा यहां से जाने दूंगा। इसके बाद दिनार एक राहत भरी सांस लेकर रुद्र से कहता है, दिनार, मेरा नाम दिनार है। मैं तिलकगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव से आया हूं। मुझे तिलकगढ़ के राजकुमार रणजीत ने ये काम दिया था। रुद्र हैरान भरी नजरों से, कौन सा काम? दिनार डरते हुए, आपको मारने का। हरिरामपुर जगह, गांव के सामने का बरगद का पेड़। वहां गांव के बरगद के पेड़ के नीचे ब्रह्मा हैरान भरी नजरों से ध्रुवा से पूछता है, ब्रह्मा वगैरह, हाँ। वैसे उसने तुम्हें अपना क्या नाम बताया था? ध्रुवा, नारायण, उसने अपना नाम नारायण बताया था। ब्रह्मा गहरी सांस के साथ, तो उस डाकू ने तुम्हें अपना असली नाम बताया था? ध्रुवा हैरान भरी नजरों से, वैसे आप उसे कैसे जानते हैं ब्रह्मा भैया? ब्रह्मा, वो मेरे गुरु का बेटा है। ये सुनते ही ध्रुवा हैरान भरी नजरों ब्रह्मा से पूछता है, ध्रुवा, क्या वो डाकू आपके गुरु का बेटा है? ब्रह्मा, हाँ, मेरे गुरु ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। मेरे गुरु से सीखे हुए विद्या से वो डकैती का काम करता था। जब इस बात की भनक मेरे गुरु को लगी तब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि उसे अगर घर से निकाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये कहकर वो ध्रुवा की ओर देखकर कहता है, ब्रह्मा, मेरे गुरु उस घटना के कुछ साल बाद उसे ढूंढने गए जहां उन्हें अपना बेटा कुछ अलग ही तरह का मिला, जो सोचा था उससे पूरी तरह से अलग। उनका बेटा नारायण किसी ऐसे व्यक्ति से विद्या ले रहा था जो खुद एक राक्षस था। उसे लोग महाकाल पर्वत का राक्षस कहते थे। ध्रुवा, इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा, जहां तक मुझे पता है, नारायण के गुरु के मरने के बाद उसने किसी दूसरे डाकू से मिलकर फिर से डकैती शुरू कर दिया और अपना नाम बदलकर वगैरह रख दिया। इसके बाद ध्रुवा ब्रह्मा से कहता है, ध्रुवा, उसने कल एक गांव को जला दिया था और हो भी सकता है कि उसने ऐसे बहुत से बुरे काम किए होंगे, पर आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ब्रह्मा एक गहरी सांस के साथ, मेरे गुरु ने मरते वक्त मुझसे एक वचन लिया था। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से, कौन सा वचन? ब्रह्मा, उन्होंने कहा था कि तुम तब तक उससे नहीं लड़ोगे जब तक तुम पर या फिर गांव वालों के ऊपर कोई मुसीबत या फिर उनके जान पर ना आए। ध्रुवा, क्या वगैरह इतना ज्यादा ताकतवर है? ब्रह्मा, मुझे उसके ताकत का पता नहीं, पर मैं जानता हूं कि मेरे गुरु कभी किसी से डरते नहीं थे सिवाय उनके आखिरी दिन में, जब वो वगैरह के बारे में मुझे बता रहे थे। उनके आंखों में मैंने डर देखा था। ये सुनकर ध्रुवा गंभीर भाव से ब्रह्मा से कहता है, ध्रुवा, मुझे उसके ताकत का अंदाजा लग गया था। वो वाकई में बहुत तेज और ताकतवर है। मुझे तो डर बस इस बात का है कि अगर उसने कभी हमारे गांव पे हमला कर दिया तो क्या होगा? ये सुनकर ब्रह्मा ध्रुवा से कहता है, ब्रह्मा, अगर ऐसा कभी होता है तो मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी तुम सबकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए ब्रह्मा से कहता है, ये हुई ना वीरों वाली बात।